मथुरा सर द एजुकेशन पॉइंट KCR में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन माध्यक, डायरेक्टर बाय मथुरा सर। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मीडियन माध्यक। माध्यक मीडियन, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं माध्यक। तो हम लोग अब माध्यक पढ़ेंगे। माध्यक बहुलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोड मिड मीडियन। सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है माध्यक का, तो वह फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस इंटू n/2 माइनस CF/F इंटू H। यानी कि माध्यक का फार्मूला L प्लस H इंटू, तो ये कॉमन चीज़ है। बहुलक का भी जो फार्मूला होता है शुरू में L प्लस H इंटू, तो माध्यक का और बहुलक का ये जो कॉमन है, ये दोनों फार्मूला में सेम रहेगा। माध्यक में भी L प्लस और लास्ट में H इंटू, बीच में ब्रैकेट इंटू, और माध्यक में भी यही L प्लस H इंटू, दोनों कॉमन है। तो इसका फार्मूला हम लोग सबसे पहले देख लिए। माध्यक बराबर होता है L प्लस, यहाँ पे n/2 माइनस CF संचय बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, CF को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होता है CF संचय बारंबारता, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है F मतलब फ्रीक्वेंसी, L मतलब लोअर टर्म और H मतलब हाईएस्ट, उसके बीच में जो हाई है वो होता है। तो ये फार्मूला हम देख ले, L प्लस माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इसका यहाँ पे मतलब दिया है कि L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर परिच्छनों की संख्या, CF/F/H। ये सब रामायण महाभारत भाड़ में जाए, दुनियादारी, इसको कोई लेना देना नहीं। हम तुमको सिखा देंगे कि H कैसे पहचानना है, L कैसे पहचानेंगे, F कैसे जानेंगे, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, बस इतना ही। हमको टोटल 5 चीज़ चाहिए, 1 2 3 4 5, ये पाँचों निकाल के अब मेरा माध्यक फार्मूला में बिठा देंगे, इसी फार्मूला पे, और मेरा बन जाएगा, और कोई भी झंझट हमको नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम सबसे पहले इसको पहचानने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी हमको दिखा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वाला देखिए, ये सारणी का क्वेश्चन है। 0 से लेकर 10 तक 5 है, 10 से लेकर 20 तक 3 है, 20 से लेकर 30 तक 4 है, 30 से लेकर 40 तक 3 है, 50 से लेकर 60 तक 3 है, 50 से 60, ये सब आंकड़ा दिया हुआ है। तो उसी आंकड़े को हम देखिए इस तरह लिखिए। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आपको 3 घर बनाना होगा। कितना घर? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बहुलक में मात्र 2 घर से काम चलता था, लेकिन माध्यक में 3 घर बनाना होगा, 1 घर 2 घर 3 घर। सबसे पहले वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को। तो आपको टोटल 3 घर बनाना है, एक घर 2 घर 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर। फर्स्ट घर होता है क्लास इंटरवल, हिंदी में वर्ग अंतराल। आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल कितना से कितना के बीच में, क्लास इंटरवल। दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, जिसको हम संख्या मान रहे हैं, ऐप से इसको डिनोट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो ये भी मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में संचय बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या ऐप दिया हुआ रहेगा, और वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल भी हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम अपने से एक घर बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता CF, इसको अपने से बनाना है, इसको अपने से बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए मेरा फॉर्मूला में जो आया था, फॉर्मूला के अनुसार हमको पता करना है कि n/2 क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, L क्या होता है, थर्ड, H क्या होता है, उसके बाद इतना तो हो गया। उसके बाद F क्या होता है, और
यहाँ पे जगह नहीं, इधर लिख दे रहे, और सी एफ क्या होता है, इतना हमको फाइंड करना है। n/2 फाइंड करना है, l फाइंड करना है, h फाइंड करना है, f फाइंड करना है और सी एफ फाइंड करना है। ये 5 चीज़, 1 2 3 4 5 चीज़ हमको पता चल गया, फॉर्मूला में बिठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, बस आंसर, और कोई भी झंझट नहीं। तो सबसे पहले हमको पता करना n/2 क्या होता है। ठीक है, n/2 क्या होता है। तो चलिए n/2 पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो बस संख्या दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी, इसको सबसे पहले ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, तो जोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो n प्राप्त करने के लिए फ्रीक्वेंसी को हम उसको संख्या को सबसे पहले ऐड करेंगे। हमको क्वेश्चन में दो चीज़ दिया रहेगा, एक क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्लास इंटरवल को नहीं, ऐप को ऐड करेंगे। तो चलो जोड़ते हैं, 5 3 8 हो गया 8, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 हो गया 29, 29 और 9 हो गया 38, 38 और 7 हो गया 45, 45 और 8 हो गया 53। तो टोटल मेरा कितना हो गया 53। हम इसको जोड़े हैं ना, तो जोड़ने को बोलते हैं समेसन ऑफ सिग्मा, किसको जोड़ें, ऐप को। तो समेसन ऑफ डी, सिग्मा डी बराबर हो गया मेरा 53। इसी को एन मानेंगे, समेसन ऑफ डी को एन मानेंगे, एन बराबर मेरा कितना हो गया 53। तो हमको यहाँ पे n/2 चाहिए, कितना चाहिए n/2। तो n तो हमको पता है 53, तो यहाँ पे कर देते हैं 53/2। अब इसको भागा देंगे 53/2 को, तो मेरा हो जाएगा 26.5, 26.5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा छोटा, इधर लिख देते हैं 26.5। ये मेरा पता चल गया, 26.5 दिख रहा है ना, हाँ 26.5। एन मेरा कितना निकला 53। एन किसको बोलते हैं, सिग्मा डी, समेसन ऑफ डी 53। तो एन बराबर हो गया 53। तो n/2 हमको चाहिए फॉर्मूला में 26.5। अब इधर देखिए 26.5, हमको इसमें से क्या करना है, इसमें से जो जोड़े 26.5 आया, इसमें से यहाँ तक तो कर लिए। अब हम इधर लिखते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये मेरा है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है 5। तो संचय बारंबारता कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा 5। अब ध्यान से देखिए, 5 में 3 ऐड कीजिए, ये दोनों 5 + 3, 5 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 और 3, सॉरी 5 में 3 ऐड करेंगे, 5 3 8 हो गया। अब 8 में 8 हो गया, 5 हो गया। अब इन तीनों को जोड़िए, फर्स्ट सेकंड को जोड़िए, फर्स्ट को देखो, पहला 5 का 5 लिखे, दोनों को जोड़ दिए, हो गया 8। अब फर्स्ट को 5 लिखे, फिर दोनों को जोड़ दिए 8। अब तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट जोड़े ये, सेकंड जोड़े 8, अब थर्ड को जोड़ेंगे तीनों को। तो 5 3 8, 8 4 12। अब ना चारों को जोड़ेंगे, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। अब 1 2 3 4 5, अब पाँचों को जोड़ेंगे, तो 15 और 3 मेरा हो गया 18। यहाँ तक जोड़े 18, 18 में 4 जोड़ दो, यहाँ तक हुआ था 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22। अब देखिए यहाँ पे मेरा 22 हो गया था, अब 22 में 7 जोड़ दीजिए, 22 और 7 29। अब देखिए यहाँ तक मेरा 29 हो गया था, 29 में 9 जोड़ दीजिए तो हो गया 38। यहाँ तक मेरा 38 हो गया था, 38 में अब 7 जोड़ दीजिए तो हो गया 45। यहाँ तक मेरा 45 हो गया था, 45 में फिर 8 मतलब 8 जोड़ दीजिए, हो गया मेरा 53। देखिए एन का मेरा कितना आया था 53, और एफ सी एफ संचय बारंबारता कितना है 53। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर जो बना रहे, जो सॉल्व कर रहे वो गलत है, ये सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 53 53 53 फाइंड कर लिए। अब देखिए n/2 26, ये जो मेरा डाटा था इसमें से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा मोर देखेंगे, 26.5 था, 26.5 n/2, उससे जस्ट हल्का सा ज़्यादा
26.5 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मेरा 26.5 से ज़्यादा कौन सा है, हल्का से ज़्यादा देखेंगे, मतलब हल्का सा मोर देन, लिटिल मोर देन बोल सकते हैं। तो 15 18 देखिए 22, 22 के बाद है 29। तो 22 तो 26 से छोटा है, तो 26 26.5 से बड़ा तो 29 हो गया। कितना हो गया? 29। देखिए 29 26.5 से ज़्यादा है। तो ये वाला मेरा हो गया, इसका जस्ट सीधे देखिए ये वाला मेरा हो गया एफ। एफ इक्वल टू कितना निकल गया? 7। यहाँ लिख देते एफ इक्वल टू 7। ठीक है। तो फिर से देखिए, हम यहाँ पे ऐड किए थे समेसन ऑफ डी स्क्वायर 53, इसी को n मानेंगे, n बराबर 53, उसको हाफ कर दो n/2, 53/3 करेंगे तो 26.5। अब जो मेरा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचय बारंबारता, उसमें देखिए 26.5 से जस्ट ज़्यादा क्या है? तो 22 था, उससे छोटा, 29 है, उससे बड़ा। तो जस्ट इसका फ्रीक्वेंसी में देखिए, संख्या में देखिए, जो सेंटर पे है, जो 29 का सेंटर पे, वो है मेरा एफ पता चल गया। ठीक है। अब जस्ट इसका ऊपर वाला, ठीक है, तो 29 के ऊपर में 22 है, तो मेरा 22 हो गया सी एफ। 22 कितना हो गया? सी एफ। तो सी एफ बराबर मेरा हो गया 22। हमको तीन चीज़ पता चल गया। F7, ठीक है, ये वाला 29 का सेंटर में F7, 29 का जस्ट ऊपर, 29 के जस्ट ऊपर वाला CF 12 पता चल गया, n पता चल गया। इन सबको जोड़े, देखिए 53, ठीक, 53 जोड़े थे, 53/2, 53/2 हो गया। अब हमको जस्ट इधर देखिए, आइए जस्ट सेंटर पे, इसका जो लोवेस्ट टर्म है वो मेरा L हो गया। 60 और 70 में छोटा L है। ठीक है, हम थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दे रहे, देखिए इसमें से छोटी L है, 60 है, तो 60 मेरा L हो गया। तो L इक्वल टू लिख देंगे 60। अब हमको H पता करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 60 और 70 के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? मतलब 70 में 60 घटा दो, कितना होगा? 10। तो H मेरा निकल गया 10। बस इतना ही, हम सब चीज़ पता कर लिए। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? फार्मूला बैठाएंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, जो माध्यक का फार्मूला होता है, तो माध्यक मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो बहुलक का फॉर्मूला में भी L और H इंटू कॉमन था, इसमें सिर्फ n/2 माइनस CF/F, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसमें मान बैठा देंगे। ठीक है। L देखिए, हम L फाइंड किए थे, वैल्यू L था मेरा 60। L कितना था? 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 प्लस n/2 देखिए, हम वैल्यू फाइंड किए थे, n/2 कितना था? 53/2, यानी कि 26.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26.5। फिर माइनस का माइनस CF देखिए, हमको पता किए थे, CF कितना था? 22। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22, यहाँ पे इंटू हो गया बट्टे F देखिए, हमको पता किए थे 7। तो हम यहाँ पे 7 मान पुट कर देंगे। और H हमको पता था, देखिए H यहाँ पे हम निकाले थे, H का मान कितना निकाले थे? 10। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 10। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो गया L का जगह मेरा 60 प्लस, देखिए यहाँ पे 26.5 में 22 को घटा देंगे, लिखते हैं प्लस 26.5 में 22 माइनस करेंगे, तो मेरा हो गया 4.5/7 इंटू 10। ये पॉइंट रहता बटे 0, 1 0 1 0 काट दिए, हो गया मेरे यहाँ पे 60 प्लस 45/7। अब हम इधर आगे करते हैं कैलकुलेशन। हो गया मेरा 60 का 60 प्लस 45 को 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा मेरा 6.4। अब 60 में 6.4 ऐड करेंगे तो 6 और 60 हो गया 66.4। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर।
तो इस तरह से आज हम लोग माध्यक निकालना सीखे। बस माध्यक का फॉर्मूला याद रखेंगे, बन जाएगा। डेट्स ऑल।